नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देश की राजनीति जिस तरह इस वक्त आगे बढ़ रही है, वह कुछ शुभ संकेत नहीं दे रही है। और मोदी जी ने एक वीडियो कल रात इंस्टाग्राम पर डाला था, जिसका सुबह हमने आप दर्शकों से चर्चा भी की थी। उस वीडियो पर टिप्पणी आना शुरू हो चुका है। वह टिप्पणियां इस बात की भी तस्दीक कर रही हैं कि मोदी जी कहना क्या चाहते हैं, जिस पर हम लोग सुबह चर्चा भी किए थे। हकीकत है कि उस वीडियो में जो निचोड़ निकल रहा है, पूरा वीडियो कई बार सुनने के बाद, और जब हम जैसे लोगों को कई बार उनकी वीडियो को सुनना पड़ता है, तो उसमें से साफ एक ही निचोड़ है कि मोदी जी इमोशनल का कार्ड जो होता है, वह युवाओं के साथ खेलना चाह रहे हैं, अपनी माँ का सहारा लेकर कि माँ को गालियां दी गई। लेकिन अब दुनिया बदल चुकी है और माहौल बदल चुका है। अब लोग यह पूछ रहे हैं उस पर जो टिप्पणियां हैं कि मोदी जी यह बताइए कि आप जिस माँ के गाली की बात कर रहे हैं, आप आहत हो रहे हो, आपने सोचा कि दूसरी के माँ को और दूसरी के बेटियों को किस तरह आपके लोग गालियां दे रहे हैं? इस पर कोई जवाब नहीं, और जवाब नहीं है तो रिएक्शन तो झेलना पड़ेगा। अब मोदी जी ने यह तीसरी गलती की है वीडियो डालकर। 3 बार वीडियो डाला और तीनों वीडियो का जो निष्कर्ष निकला, अब यह फुल एंड फाइनल निष्कर्ष निकल रहा है कि मोदी अब कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं रह गए। और जब इस तरह की बात आ जाए और मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश के, और यह भावना आ जाए कि अब वह प्रधानमंत्री के लायक नहीं, क्योंकि उनके पास समझने के लिए और समझाने के लिए कुछ नहीं है, तो फिर मुश्किलें बढ़ जाती हैं। ऐसे में मोदी सरकार लड़खड़ाने लगी है। अब मोदी सरकार एक तरफ लड़खड़ा रही है, इस बात के संकेत मोदी खुद ही दे रहे हैं कि बहुत ही बड़े संकट से गुजर रहे हैं, और अचानक भाजपा में भगदड़ मच जाए और 33 सांसद एनडीए गठबंधन के अगर पलटने की तैयारी में हों, तो फिर सोचिए ऐसे में सरकार का क्या होगा और कहां पर खड़ी मिलेगी सरकार। लेकिन इसके बीच अचानक जो सरकार में यह भगदड़ मची है, तो अभी तक जो भगदड़ मची है वह भाजपा के अंदर ही मची है। एनडीए का कोई नेता अभी तक गया नहीं है, भाजपा के अंदर ही मची है। और आगे भी जो निकलने वाले हैं, भाजपा के ही लोग निकलने वाले हैं, कई सारे इस्तीफे होने वाले हैं, इस तरह की चर्चा चल रही है। लेकिन इसी बीच जब एनडीए के लोग मंथन और चिंतन कर रहे हैं कि अब पानी सर से ऊपर जा रहा है, अब पार्टी की क्षति हो जाएगी, तो ऐसे में जब आज हम लोग इस वक्त अभी लाइव हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश में एयरपोर्ट का, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करने पहुंचे चंद्रबाबू नायडू के पास। यह उद्घाटन एक बहाना है, हकीकत यह है कि उद्घाटन एक बहाना है। चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण, इन दोनों को मिलाकर के 18 सांसदों का समर्थन मोदी सरकार को। और इस चिंतन और मंथन में जिन 33 सांसदों की बात आप दर्शकों से मैं कर रहा हूं, इसमें नायडू और पवन कल्याण भी शामिल हैं। ऐसे में मोदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करने गए हैं और मान मनोबल का दौर शुरू है, क्योंकि अब सहयोगी दल
इनके साथ खड़े होंगे नहीं होंगे, इस बात की गारंटी है जब अपने ही साथ खड़े ना हो और अपने इसलिए साथ छोड़ रहे हैं कि अब उनका राजनीतिक वजूद खत्म हो जाएगा, तो सहयोगी दलों का क्या होगा सोचिए। जब एनडीए गठबंधन के वोट देने वालों की 86.8% की संख्या आपसे नाराज चल रही है और आपको वोट नहीं देना चाहती, ऐसे में पवन कल्याण के ऊपर भी बहुत प्रेशर उनकी पार्टी का है साथ छोड़ने का, और चंद्रबाबू नायडू का भी मंथन शुरू हो चुका है। इस मान मनोबल से कितना नायडू सफल होंगे या मोदी सफल होंगे, लेकिन लगता है अब नायडू ने मन बना लिया है और नायडू एक असमंजस परिस्थिति में है जिस पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता मोदी को छोड़ गए और छोड़ने जा रहे हैं। अब जब मुरली मनोहर जोशी की बात होने लगी, सुब्रमण्यम स्वामी, वसुंधरा राज सिंधिया, यशवंत सिन्हा जैसे लोगों की बात शुरू हो जाए और उनका समर्थन छात्रों के पक्ष में जाने लगे, तो सोचिए मुरली मनोहर जोशी आरएसएस के, वसुंधरा राज सिंधिया से आरएसएस की बहुत अच्छी तालमेल है, जबकि वह आरएसएस की नहीं है लेकिन भाजपा की है। ऐसे में नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह अहम हो जाते हैं क्योंकि उसी टीम के हैं। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, वसुंधरा राज सिंधिया, चाहे मुख्तार अब्बास नकवी हो, चाहे यशवंत सिन्हा हो, इन्हीं विनय कटियार, इन्हीं लोगों के टीम के हैं और वह नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह मोदी सरकार में है। तो अब अपने राजनीति के आखिरी पड़ाव में क्या, जब सारी लुटिया अपनी डुबा चुके हैं, तो अब क्या वह साथ छोड़ देंगे? इसी के संकेत मिल रहे हैं, इसलिए बेचैनी और बढ़ रही है क्योंकि उन्हें पता है कि 29 में तो उन्हें टिकट नहीं मिलेगा किसी भी कीमत पर, लेकिन मोदी और शाह यह दोनों निपट गए तो कम से कम 29 में उनका टिकट पक्का हो जाएगा। यह वजह है कि मोदी और शाह के बचाव में गडकरी और राजनाथ सिंह दोनों ही नहीं आ रहे, और ना तो पार्लियामेंट में कुछ बयान दे रहे हैं, ना तो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कुछ दे रहे हैं। अब हमारे आर भारद्वाज जी कह रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश बाबू की ऐतिहासिक गलतियों का खामियाजा देश को उठाना पड़ रहा है, जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं। अब परिस्थितियां यह है कि चंद्रबाबू नायडू को लेकर के मैं आज भारद्वाज जी को अगर बताऊं, आप सभी दर्शकों को बताऊं, तो एक बार्गेनर है। हम लोगों ने उस वक्त बहुत नजदीक से यह जाना है जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में चंद्रबाबू नायडू ने अपना समर्थन दिया था। उस वक्त आंध्रा और तेलंगाना एक था, बंटवारा नहीं हुआ था, और वित्त मंत्री थे यशवंत सिन्हा। यशवंत सिन्हा कहते हैं अपने इंटरव्यू में कि चंद्रबाबू नायडू जब भी हैदराबाद से आते थे दिल्ली, तो कई लोगों को साथ लेके आते थे और हर मंत्रालय में जाते थे और हर मंत्रालय से कुछ न कुछ लेते थे। उनके पास दो लिफाफे हुआ करते थे, एक डिमांड और एक समर्थन वापसी। कौन सा लिफाफा लेना है सरकार के टेबल पे रख देते थे और लेकर के चले जाते थे। लेकिन मोदी सरकार में यह नहीं हो पाया, मोदी सरकार में यह लिफाफा नहीं चल पाया। प्रोजेक्ट बहुत सारा दिखाया लेकिन सफल नहीं हुआ। लेकिन चंद्रबाबू नायडू तकरीबन 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपया केंद्र सरकार से आंध्रा के विकास के लिए ले जाने का भरपूर श्रेय उठाया। लेकिन अब चंद्रबाबू नायडू के अपनी खुद की राजनीति पर बात आ गई है।
मोदी सरकार एक ऐसे मझधार में फंसी है, क्योंकि अचानक ही सब कुछ हो रहा है। जिस तरह से कल इस्तीफे हुए शहजाद पुनीवाला का या नवनीत सिंह बिट्टू का या फिर एमएलसी का भारतीय जनता पार्टी से, और भी कई लोग इस्तीफे की लाइन में, तो किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन हवा का रुख बदल रहा है लगातार, और यही रुख और इंडिया गठबंधन के जो रणनीति है इस वक्त कि पार्लियामेंट एक दिन भी चला नहीं है 12 दिनों में, किसी भी दिन 5 मिनट पार्लियामेंट नहीं चला है सिवाय पेपर लीक पर चर्चा को। वह भी भाजपा के लोगों ने बोल लिया, जब राहुल गांधी का नंबर आया तो सदन अस्थगित हो गया, नहीं बोलने दिया गया, तो रोक दिया गया, तो उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलनी पड़ी। तो अब ऐसे में जनता खिलाफ है, सर्वे खिलाफ सरकार के जा रहा है, और अब वह दम मोदी में रह नहीं गया, वह चेहरा धूमिल हो गया, और उनके रील पर भी रिएक्शन 99% गालियों का आता है। तो चंद्रबाबू नायडू इतने अनपढ़ नहीं है कि वह मोदी के जाल में फंस जाएंगे। चंद्रबाबू नायडू को अपने बेटे नारा लोकेश को सीएम बनाना है, और उन्हें केंद्र की राजनीति में एंट्री मारनी है, और वह अपने पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं, और वह जानते हैं कि भाजपा के साथ नहीं होगा। मौका उनके हाथ है, और एक बहुत बड़ा संकट भी उनके सामने है, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने अगर अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया, जिस तरह मोदी साहब भाग रहे हैं, तो फिर चंद्रबाबू नायडू के लिए और नीतीश कुमार के लिए भी संकट बढ़ जाएंगे। हालांकि नायडू और नीतीश दोनों में से किसी की भी टिप्पणी और आवाज तक अभी तक नहीं निकली है। ऐसे में एनडीए गठबंधन के अंदर जयंत चौधरी भी हैं, अनुप्रिया पटेल भी, पवन कल्याण, नीतीश और नायडू भी। इन्हीं लोगों को मिलाकर के 33 सांसद होते हैं, जबकि टीएमसी के 20 सांसद अब मोदी के काम के रहे नहीं, क्योंकि उनको मान्यता अभी तक नहीं मिली है। ऐसे में समस्याएं इनकी बढ़ रही है। 362 का सपना देखने वाले मोदी 272 तो छोड़िए, 240 सांसदों को संभाल नहीं पा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। इस कगार पर आकर के सरकार खड़ी है। ऐसे में दो बड़े अहम सवाल हैं कि क्या नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, मुरली मनोहर जोशी मोदी का इस्तीफा करवाकर दम लेंगे? बड़े ध्यान से समझिएगा इसे, इन चीजों को। अब यहां बात एनडीए की नहीं हो रही है, बात भाजपा की हो रही है, और भाजपा के अंदर अब जो बगावत है, सारंगी जैसे नेता जो पूर्व आईएएस अफसर रही हैं और अच्छी अफसर रही हैं, ईमानदार रही हैं, जब उनकी बेटी या बेटा इस छात्र आंदोलन में पहुंचता है और बाकी और भी मंत्री और नेताओं के बच्चे इसमें पहुंचते हैं, तो वह घर के अंदर तकरार करके तब आंदोलन में आते हैं, क्योंकि जिस सरकार में उसके पिता या माता हैं, उसी सरकार के खिलाफ यह प्रोटेस्ट, यानी कि उस बच्चे की आत्मा जग गई है और वह दुखी है कि उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अगर वह मान ले कि उसका भविष्य उज्जवल है क्योंकि उसका माँ या बाप इस सरकार में है, लेकिन बाकी के बच्चों का भविष्य कौन सही बनाएगा? अब ऐसे में उन बच्चों के अंदर एक लालसा कि इस युवा पीढ़ी के भविष्य की लड़ाई में हम शामिल होंगे और एक गलत सरकार का हम विरोध करेंगे, तो वह प्रोटेस्ट में आएगा। वह आकर के प्रोटेस्ट के कैमरों पर कहते हैं कि हमें डबल लड़ाई लड़नी पड़ रही है, घर में भी और सरकार से भी। सोचिए कि बात कितनी दूर तक जा रही है। इसे यूं ही हवा में नहीं निकाल सकते। यह एक मजदूर के बच्चे से जुड़ी है, एक मध्य वर्ग के लोगों से जुड़ी हुई है, एक अमीर से भी जुड़ी है, एक नेता से भी जुड़ी है, क्योंकि यह जो युवा पीढ़ी निकला है और इसके बाद जेन अल्फा जो निकला है, जो दूसरा भविष्य है,
यह दोनों पीढ़ियां बहुत चिंतित हैं और आक्रोशित हैं। तब मोदी को रील बना करके डालना पड़ता है। जब इन सभी परिस्थितियों के बीच जब भाजपा के ही नेता अपने बच्चों से आंखें नजरें नहीं मिला पा रहे, तो फिर शहजाद पूनावाला जैसे तेज तर्रार प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता से भी इस्तीफा दे देते हैं। तो मुरली मनोहर जोशी, चाहे नितिन गडकरी, चाहे राजनाथ सिंह, चाहे वसुंधरा सिंधिया, यशवंत सिन्हा, यह सब छात्रों के साथ खड़े। तो छात्रों के साथ खड़े हैं, तो छात्रों का अल्टीमेटम इस सरकार के लिए संकट पैदा कर रहा है कि हमें अमित शाह का इस्तीफा चाहिए, जो इनपॉसिबल है इस सरकार में। अमित शाह मतलब नरेंद्र मोदी का इस्तीफा, और विपक्ष उससे कम में मान नहीं रहा है। तो फिर अमित शाह का इस्तीफा और मोदी का माफीनामा, अगर इन दोनों चीजों पर बयान लेना है, तो अब इंडिया गठबंधन के पास एक ही ओनली सिंगल ऑप्शंस, अविश्वास प्रस्ताव। तभी यह दोनों संसद आएंगे, अन्यथा नहीं आएंगे। और यह दोनों संसद में आए अविश्वास प्रस्ताव पर, तो फिर नीतीश, नायडू, जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल, पवन कल्याण सब घिर जाएंगे। उनके पास तब सिंगल रास्ता बचेगा 33 सांसदों के पास कि अपना राजनीतिक वजूद खत्म करना है तो सरकार को सपोर्ट करेंगे, और अपना राजनीतिक वजूद बचाना है तो मोदी का साथ छोड़ देंगे। इस मोड़ पर विपक्ष ने ला करके इस देश की राजनीति खड़ी कर दी है, क्योंकि इस देश की युवा पीढ़ी नजरें लगा करके बैठी है और वह सरकार का इस्तीफा चाहती है। अब ऐसी सरकार को कौन बनाए रखना चाहता है, यह अविश्वास प्रस्ताव के वोटिंग में पता चलेगा, और यही छात्र आंदोलन का दूसरे आंदोलन का टर्निंग पॉइंट होगा। ध्यान रखिएगा, यही होगा। अब ऐसे में मोदी को जाना पड़ रहा है आंध्रा उद्घाटन के बहाने। अब प्रधानमंत्री जाएंगे तो कुछ बहाना तो चाहिए, तो एक ही चीज का कई बार ये लोग उद्घाटन करते हैं, तो वह बहाना है हकीकत नायडू को मनाना है। लेकिन सफल होंगे नहीं होंगे यह तो वक्त बताएगा। लेकिन अब लगता है कि 33 सांसद एनडीए के भी पलटेंगे और भाजपा के अंदर भी कई सांसदों का इस्तीफा हो सकता है या वह साथ छोड़ सकते हैं। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें, और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।